भूरी चिड़िया और काला कौवा दोनों घूमने गया था और वह दोनों दाना चूम रहा था। भूरी चिड़िया ने कहा, अरे कलुआ भाई, हमने दाना चूम लिया, चलो अब हम चलते हैं। अरे नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मेरी पत्नी गोरी कौवी हमेशा चिक चिक करती है, मुझे उसके चिक चिक से छुटकारा चाहिए। पर तुम्हारे बच्चे तो भूखे होंगे कलुआ भाई। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आराम से यहाँ सो रहा हूँ, मेरा पेट भर गया है। तू जाना चाहती है तो चली जा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या कह रहे हो कलुआ भैया? और यह कहकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से आ गई अपने घोंसले में और कलुआ कौवा वहाँ सो गया। बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले में आई और अपने बच्चों से कहा, लो बच्चों, दाना खा लो, ये आज के लिए तुम लोगों के लिए लाई हूँ। इधर कलुआ कौवा का बेटा टुन्ना भूखा था, वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ पापा कब आएंगे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटा मैं पूछ के आती हूँ भूरी चिड़िया से कि उसके साथ ही गए थे, वो अभी तक क्यों नहीं आए। और यह कहकर वह भूरी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे ओ भूरी बहन, कलुआ कहाँ रह गया? मेरा बेटा टुन्नू भूखा है, अभी तक उसे खाने को दाना नहीं मिला है। अरे बहन, कलुआ कौवा तो वहाँ खाना खा के सो गया। मैं बोलती रही कि घर चलो, पर वह मेरी एक नहीं सुनी। वहाँ से सुंदरी कौवी आती है और कलुआ को उठाने लगती है, लेकिन कलुआ सो रहा होता है तो वह नहीं उठता और सुंदरी कौवी को डांट कर कहता है, अरे तुम फिर इधर आ गई? जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तू मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी क्या? मैं अभी सो रहा हूँ, तू जा निकल यहाँ से। अरे अपने बच्चे भूखे हैं, तू दाना ला के दे दे उसको। और वहाँ से सुंदरी कौवी आ जाती है और बूढ़ी चिड़िया के पास जाकर कहती है, अरे भूरी बहन, मुझे थोड़ा कुछ दाना दे दो, मेरा बेटा टुन्नू भूखा है। बूढ़ी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ मैं दाना देती हूँ सुंदरी बहन, आप चिंता न करो, आपका बेटा भी मेरे बच्चों के जैसा है। मैं आपको दाना देती हूँ, आप उसे खिला देना। और यह कहकर बूढ़ी चिड़िया सुंदरी कौवी को कुछ दाना देती है। वह वहाँ से वो दाना लेकर आती है और अपने बच्चे टुन्नू को खिलाती है। तभी सभी पक्षी इकट्ठा होकर कहते हैं कि अरे आज रात में तूफान आने वाला है, हम सबको ये जंगल छोड़ के जाना चाहिए। तभी बुलबुल कहती है, हम कहाँ घर बसाएंगे? अरे पास वाले जंगल में बहुत सी डालियाँ खाली है, हम वहीं पर अपना बसेरा कर लेंगे। इतने में सुंदरी कौवी कहती है, आप सबको तो ठीक है, पर मेरा कलुआ तो जाने ही नहीं देगा, आप सबको तो मालूम ही है। तभी बूढ़ी चिड़िया कहती है, अरे सुंदरी बहन, आपको अपना बच्चा प्यारा नहीं है क्या? आपको उसका जान बचाना चाहिए। कौवे का क्या है, वो तो हमेशा खा के पड़ा रहता है, उसको तो कोई सूझ बूझ भी नहीं है कि उसका परिवार और बच्चा भी है। आप खुद से ये डिसीजन लो। और यह सोचकर सुबह सुबह सारे पक्षी सुंदरी कौवी को उठाने जाता है। सुंदरी कौवी के पति कहता है, नहीं सुंदरी कहीं नहीं जाएगी, कोई तूफान नहीं आने वाला, हम सब इधर ही रहेंगे, तुमको जाना है तो जाओ। और वह सुंदरी से कहता है, तुम नहीं जाओगी सुंदरी। सुंदरी कहती है, अरे मेरे बच्चे का सवाल है, कहीं कुछ मेरे बच्चे को हो गया तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? तुमको सोना है तो सो, मैं अपने बच्चे टुन्नू को लेके जा रहा हूँ। और यह कहकर वह टुन्नू को लेकर चली जाती है। सभी चिड़िया दूसरे जंगल जाकर अपना अपना अच्छा अच्छा घोंसला बनाती है और सब कहते हैं कि यह अच्छा डिसीजन हम लोगों ने लिया। तभी कौवा कहती है,
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उस आलसी कौवे से मेरे और मेरे बच्चे की जान बचा ली। वो तो मुझे आने ही नहीं देगा। सभी चिड़िया हंसी खुशी जंगल में चारा करते हैं, घूमते फिरते हैं, इकट्ठा बातें करते हैं। तभी रात में जोरों की तूफान आती है और कौवे का घोंसला टूट जाता है। कौवा वहाँ से उड़कर जाता है, लेकिन वह हवा की तेज रफ्तार की वजह से कांटों की झाड़ी में उलझ जाता है और चिल्लाता है, कोई है, मुझे बचा लो, मैं इस कांटे में उलझ गया हूँ। लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था।